अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं शहरोज़ ताहिर। इस वक्त नाज़रीन हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर और ज़मुरत खान साहब पाकिस्तान स्वीट होम, जो एक बहुत बड़ा नाम है समाजी अफलाही कामों के हवाले से, तो उनका एक कैंप लगा हुआ है सैलाब ज़दगान के हवाले से। इमदादी कैंप है। इस वक्त एक नौजवान हैं, बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान स्वीट होम से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? महमूद ज़मान। कहाँ से ताल्लुक़ आपका? मैं डी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। डी खान डी खान से। अच्छा महमूद, क्या कहना चाहेंगे कि जो सैलाब ज़दगान के कैंप लगाया हुआ है, क्या पाकिस्तान स्वीट होम का मौक़िफ़ है और उनकी किस तरह से हेल्प की जाए बच्चे लोगों की? देखिए, हमने आज जो ये कैंप लगाया है और हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन ये है और हमारे मिशन का मकसद ये है कि हम अपने उन भाइयों की मदद करें जो इस वक्त सैलाब का शिकार है बलूचिस्तान में, सिंध में, KBK में, GB में, कश्मीर में। और हमारे पापा जानी भी उनकी बहुत मदद कर रहे हैं और मेरी भी सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहे हैं कि हमारी मदद करें ताकि हम उनकी मदद करें और हर किस्म की मदद करें। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कैंप वगैरह लगा हुआ है। सादिक संजरानी साहब तशरीफ़ लाए हैं और सुनने में कि यहाँ में सदर मुमलिकत भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो किस तरह से आप लोग क्या इमदादी चीज़ों में क्या है शामिल है? बिस्तरे हैं, नाज वगैरह क्या चीज़ शामिल है? यहाँ हमें लोग बिस्तरे भी है, बर्तन भी है, मतलब और माली इमदाद भी कर रहे हैं लोग और चीज़ भी दे रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद असद बिन आज़म मौजूद हैं जो पाकिस्तान स्वीट होम में है उस वक्त। और पाकिस्तान स्वीट होम की सबसे ख़ास बात है कि कोई भी तकरीबात होती हैं उसमें असद बिन आज़म का पापा जानी का बड़ा अहम किरदार है। तो असद, क्या कहना चाहेंगे सैलाब ज़दगान के हवाले से? कैंप लगा हुआ है और इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब की लपेट में है और इस कैंप के हवाले से क्या गुफ्तगू करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, सैलाब ज़दगान के जो कि खुले आसमान तले बेयारो मददगार हमारी इमदाद के मुंतज़र हैं। 5 रोज़ से ये हमारा कैंप जारी है और सैलाब ज़दगान के उन अफराद के लिए बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के मुतासरा इलाकों के वो लोग कि जो हमारी राह तक रहे हैं कि कोई कहीं से मसीहा आए और उनकी मदद करे। तो हमें याद है कि 5 दिन पहले जो इस टाइम सूरत हाल है वो उस टाइम सूरत हाल नहीं थी और हर तरफ सियासत का शोर था और इस सियासत के शोर ने जहाँ मज़लूम और एक गरीब की आवाज़ को दबा के रख दिया था, तो वहाँ उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए पाकिस्तान स्वीट होम और ज़मुरत खान साहब ने एक इनिशिएटिव उठाया कि हम उन लोगों की आवाज़ बनेंगे। नेशनल प्रेस क्लब और पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जो है वो कदम उठाया और एक आवाज़ होकर पाकिस्तान जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर फ्लड रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया। इसका बेसिक मकसद आम आवाम को जगाना था, मीडिया को जो है आगे लाना था कि इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें ताकि हम उन लोगों की आवाज़ बनकर उनके पास जा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चे पिछले 5 रोज़ से यहाँ बैठे हैं इस उम्मीद के साथ और इस पैगाम के साथ कि फ़रियाद सुने कोई, हमदर्द बने कोई। आपने सियासत का जिक्र किया, उन 5 भाइयों का बड़ा तस्करा है जो सोशल मीडिया पे कैसे तस्वीर वायरल है। हमारे यहाँ जब बारिश से ग्राउंड सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर आता है, ग्राउंड सुखाया जाता है, लेकिन उन 5 भाइयों को बचाने कोई नहीं आया। क्या कहेंगे इस पर आप? बस अब आप देख लें कि सियासत का जो है इस्तेमाल अफसोस के साथ करना पड़ता है कि हमारे मुल्क में सियासत और सियासत को अगर हम लोग एक तरफ रख कर अगर इंसानियत के नाते सोचें, लोगों की भलाई के लिए सोचें, तो मैं समझता हूँ कि वो हेलीकॉप्टर जो किसी MNA MPS को ख़रीद के लाने के लिए इस्तेमाल होते थे, अगर किसी इंसानियत बचाने के लिए हो जाते तो यकीनन बहुत सी 5 कीमती जानें बच सकती थी। और यकीनन ये तो एक एग्जाम्पल है। कई ऐसे लोग हैं जो कि बताया जा रहा है कि 900 से ज़ायद अमवात हुई हैं, कई लोग बेघर हुए हैं, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़े नहीं हैं, खाने को कुछ नहीं है, बेयारो मददगार खुले आसमान तले जो हैं सोने पर मजबूर हैं, लाशें तैर रही हैं डूबती हुई, अजीब व गरीब मनाज़िर देखने को मिलते हैं। तो मैं खुददारा तमाम ही सियासतदानों से अपील करता हूँ कि सियासत छोड़ें इस टाइम। इमरान खान से अपील करता हूँ कि जलसे छोड़ें। ज़रदारी साहब से बोलता हूँ कि आइए अपने बिलावल हाउस के दरवाज़े खोलें। तमाम सियासतदानों से बोलता हूँ, अपील करता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में सब एक कौम बन जाएँ, एक आवाज़ बन जाएँ और सब एक कौम बनकर इन मुतासिरीन की मदद के लिए आएँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Pakistan Sweet Home and PFUJ's collective flood relief camp is organized to collect funds for our brothers and sisters who became victims of flood in Balochistan, Sindh, Swat, Kashmir, KPK and in North Punjab.
This is not only our mission, it is a collective mission. Those are not only our brothers and sisters, those are your brothers and sisters also. Though they are facing many difficulties, they do not have food to eat, not have water to drink, they even not have place to sleep. They need our support, love and our attention. So we organize here camp to spread awareness about the flood. That yesterday there was no awareness about the flood in media and on the news. So we organize this to spread awareness about flood. And so please cooperate with us, cooperate with Papa Jani and give us funds and other things that we gave them and help them. Thank you.